नमस्कार साथियों, देश के लाखों बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। जी हां साथियों, 1 अगस्त 2025 से लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि आने वाले 2 साल में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही दोस्तों, रोजगार के साथ में हर कर्मचारी को 15,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति, जो भी बेरोजगार पहली बार नौकरी लगेगा, जिसे पहली बार किसी भी फैक्ट्री या फिर कंपनी में रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो उसे 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही उस कंपनी और फैक्ट्री को उस कर्मचारी का 3,000 रुपए हर महीना कंपनी फैक्ट्री को मिलेगा। तो इससे बेरोजगारी भी कम होगी, साथ ही कंपनी और फैक्ट्री को भी सस्ता कर्मचारी मिलेगा। साथ ही इस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से सबसे बड़ा फायदा देश को होगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी कम होगी, नई नौकरियां, नई वैकेंसी निकाली जाएगी, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही कंपनी को सस्ता कर्मचारी मिलेगा और कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो कंपनी का जो काम है वो बढ़ेगा, यानी कि कंपनी की ग्रोथ होगी, जिससे देश को भी फायदा होगा। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी लगने वालों को कैसे 15,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही जिस भी कंपनी में या फिर जिस भी फैक्ट्री में पहली बार जिस भी बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, उसे हर महीने 3,000 रुपए कैसे मिलेंगे। साथियों, आज हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। बने दोस्तों हमारे साथ और वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। इस योजना का उद्देश्य है रोजगार के नए अवसर लाना। साथ ही कुल लक्ष्य रखा गया 3.5 करोड़ नौकरियां देना। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया। 1 नंबर भाग हो गया कि कंपनी को भी फायदा मिलेगा और 2 नंबर भाग हो गया कि उसके कर्मचारी एम्प्लॉय को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है, तो नई नौकरी पाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देना, साथ ही कंपनियों को नई भर्ती के लिए आर्थिक मदद देना, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और संगठित सेक्टर को ताकत देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, नई नौकरी पाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन इसके लिए नियम है। साथ ही कंपनियों को भी नई भर्ती के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी नियम है। दोस्तों, पूरा डिटेल से बताएंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यानी कि जो भी पहली बार नौकरी लगेगा उसे 15,000 रुपए मिलेंगे। और दोस्तों, 15,000 रुपए 2 किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद मिलेगी और दूसरी किस्त नौकरी के 12 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद मिलेगी। साथ ही वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण भी अनिवार्य होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कंपनियों को क्या लाभ होगा। तो कंपनियों को 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए हर महीने प्रति कर्मचारी के मिलेंगे। और दोस्तों, ये उन्हीं कंपनियों को लाभ मिलेगा जो कंपनियां नियुक्ति 2 या फिर 5 को देगी। यानी कि जिस कंपनी में नए रोजगार 2 व्यक्तियों को देगी या फिर 5 व्यक्तियों को देगी, उन्हीं कंपनियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि जो कंपनी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने नए कर्मचारियों की नियुक्ति दी है, उन्हीं कर्मचारियों के हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही उन्हीं कर्मचारियों को 15,000 रुपए मिलेंगे जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में नौकरी करेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि किसी ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में अगर किसी कर्मचारी को पहली बार नौकरी मिलती है, यानी कि पहली बार उसका पीएफ कटना स्टार्ट होता है, उसी कर्मचारी को 15,000 रुपए मिलेंगे और उसी कंपनी को उस कर्मचारी का हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक मिलेंगे। और दोस्तों, कंपनी को 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक हर महीने 2 साल तक मिलते रहेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कर्मचारी की क्या पात्रता होगी, तो ईपीएफओ में पहली बार नामांकन होगा तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी
मान लीजिए पहले किसी दूसरी कंपनी में कोई व्यक्ति नौकरी करता था, उसका पीएफ कटता था, अभी वो दूसरी नई कंपनी में नई ज्वाइनिंग ली है, उसमें भी पीएफ कटता है, तो उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है। जो व्यक्ति 1 अगस्त 2025 के बाद में पहली बार ईपीएफओ में नामांकन करवाएगा, ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसी व्यक्ति को 15,000 रुपये मिलेंगे। और इस योजना के अंतर्गत उस कर्मचारी का वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह से कम है तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में है, उस व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और दोस्तों, जिस भी ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में नए कर्मचारी की नियुक्ति होगी, उस कर्मचारी का आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो 15,000 रुपए 2 किस्तों के द्वारा भेजे जाएंगे वो डीबीटी के द्वारा भेजे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कंपनी की क्या पात्रता होगी। तो साथियों, कंपनी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, साथ ही पैन और बैंक से भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, साथ ही जीएसटी रिटर्न और कर्मचारी रिकॉर्ड का ऑनलाइन अपडेट होना चाहिए, साथ ही कर्मचारी को 12 महीने तक नौकरी देना जरूरी होगा तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही कंपनी को समय पर वेतन का भुगतान करना होगा तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि 15,000 रुपए कर्मचारी को कैसे मिलेंगे। तो डीबीटी के जरिए सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। कर्मचारी को 15,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। साथ ही कंपनी को हर माह ऑनलाइन क्लेम के आधार पर भुगतान किया जाएगा और ईपीएफओ रिकॉर्ड से मिलान के बाद ही भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की अवधि है वो 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक है, यानी कि 2 साल के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए। इस योजना का लक्ष्य है 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना। साथ ही यह भारत की सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में पहली बार नौकरी करने वालों को समर्थन मिल रहा है, यानी कि 15,000 रुपए मिल रहे हैं। साथ ही कंपनियों को लागत में राहत दी जा रही है, 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए हर कर्मचारी के हर महीने दिए जा रहे हैं। साथ ही औपचारिक सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा और देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाली कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ईपीएफओ ऑफिशियल पोर्टल पर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का ये अपडेट आ चुका है। इसी पोर्टल के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि जो कंपनी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होगी और ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 अगस्त 2025 के बाद में नए कर्मचारी की नियुक्ति होगी, जिसका पीएफ कटना स्टार्ट हो जाएगा, उसी कर्मचारी को 15,000 रुपए मिलेंगे। और ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी होगी, उसी कंपनी को प्रत्येक कर्मचारी के हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक मिलेंगे। जो नए कर्मचारियों को नौकरी देगी उन्हीं कर्मचारियों को मिलेंगे। जो कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होगा उसे अपना यूएन नंबर है वो यहां से एक्टिव करना होगा। सर्विस में यहां पर फॉर एम्प्लॉयज पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमें कई सर्विस के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहां पर 1 एम्प्लॉय 1 ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक कर देना है, या फिर नंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि इनमें से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है तो यहां से आपको एक्टिव करना होगा। अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो आप यहां से सर्च भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है एक्टिव यूएन, इस पर क्लिक करके हमें यूएन नंबर को एक्टिव करना होगा। यहां पर अपने यूएन नंबर या फिर मेंबर आईडी टाइप करना है, आधार नंबर टाइप करना है, नेम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और उसके बाद में टर्म्स कंडीशन दिए गए हैं, इसे सेलेक्ट कर लेना है। जनरेट पिन पर क्लिक कर देना है तो ओटीपी जनरेट होगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है तो हमारे यूएन नंबर है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। साथियों, आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले 2 साल में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ में जिसको भी पहली बार नौकरी मिलेगी उसे सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जिस भी कंपनी में, जिस भी फैक्ट्री में पहली बार नौकरी मिलेगी, जो कंपनी पहली बार जिस कर्मचारी को नौकरी देगी उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस कर्मचारी का हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।